डिक्स्ट्रा के शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम की बात करेंगे। बहुत सिंपल एल्गोरिथम है लेकिन बहुत जगह इसका उपयोग होता है और इसको हम एनिमेशन से देखेंगे। देखिए पहले समझिए कि इसको ये ग्राफ ट्रैवर्सिंग है, जो ग्राफ थ्योरी है इसमें ये आता है। और डिक्स्ट्रा में हम करते क्या है कि हम सोर्स से लेकर नोड तक या सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक हम शॉर्टेस्ट पाथ लेते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ जिसमें कम से कम समय लगे, कम से कम एफर्ट लगे, कम से कम पैसा लगे, कम से कम रिसोर्सेस लगे, वो सारी चीज़ इसमें आ सकती है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सारे नोड्स को नॉन परमानेंट कर देंगे। नॉन परमानेंट यानी कि सबको इनफाइनाइट नंबर दे देंगे, इनफाइनाइट नंबर दे देंगे। उसके बाद जो सोर्स है उसको हम परमानेंट नंबर देंगे। सोर्स से शुरू करते हैं। अच्छा, इस समय क्या होगा कि केवल ए नोड जो है वो परमानेंट रहेगा। हम क्या करेंगे उसके बाद सारे नोड, सारे जितने भी नॉन परमानेंट नोड है जो इनफाइनाइट जिनको दे रखा है हमने, जो भी इससे एडजेसेंट है, जो भी इससे ए से एडजेसेंट है उसको एग्जामिन करेंगे। अच्छा, एग्जामिन कैसे करेंगे? फॉर ईच आई कैलकुलेट द कम्युलेटिव डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स नोड टू आई वाया द करंट नोड। मतलब हम क्या करेंगे कि एक नोड पे आए, जिस नोड को हम देख रहे हैं वहां से, क्योंकि हम आगे भी बढ़ेंगे ना, तो अगर किसी भी एक्स नोड की बात करें तो वहां पर हम क्या करेंगे, पिछले जहां से हम आए हैं उन सबको जोड़ देंगे, उन सब की वैल्यू को इस नोड्स के वेट से जोड़ देंगे। ये और अच्छे से समझेंगे आप जब मैं इसको आपको एनिमेशन के थ्रू समझाऊंगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम नया जो डिस्टेंस कंप्यूट किया है उसको हम रख देंगे। लेकिन इफ आई ऑलरेडी हैव ए शॉर्टर क्यूमुलेटिव डिस्टेंस, यानी कि मान लीजिए आपका डिस्टेंस आया 5, आपके पास ऑलरेडी उसके ऊपर लिखा था 4, तो आप 5 को नहीं लिखेंगे, 4 को ही रहने देंगे। हाँ, अगर आपने 4 आपका डिस्टेंस है, ठीक है, आपका डिस्टेंस 4 आया है किसी भी तरीके से, पहले किसी भी नोड को ट्रैवर्स करके, और आपका 3 आ गया, तो आप 4 को हटा के 3 कर देंगे। ज़्यादा आएगा तो रहने देंगे, नो लेबरिंग, कम आएगा तो लेबर कर देंगे। फिर ऑल्सो लेबल आई विद द नेम ऑफ द करंट नोड। ये तो खैर एक जानकारी के लिए है, ये हम जब पिछले नोड से आए उसका नोड का अल्फ़ाबेट लिख दें या नंबर लिख दें, ताकि हम पता रहे कि किस प्रोड्यूसर को उसका जो पिछला नोड है जहाँ से हम ट्रैवर्स करके आए उसका पहले क्या था। अब सारे जो लेबल्स हैं फॉर ऑल नॉन परमानेंट नोड्स एंड चूज द वन विद द स्मॉलेस्ट वैल्यू, सबको कंपेयर करेंगे, जो कि मैं आपको बताऊंगा अभी, कि क्योंकि एक नोड पे ना कई तरह से हम जा सकते हैं। तो जिस तरीके से आ रहे हैं उनमें सबसे आपको कम वाला ले लेना है, और उसके बाद चेंज द नोड टू द परमानेंट एंड सेट इट एज द करंट नोड। जब एक बार वो चेक हो गया, एक बार कि कोई नोड पक्का हो गया कि हाँ भाई ये इसका लोएस्ट है, उसके बाद आप इसको परमानेंट कर देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे बाकी और नोड्स को देखने के लिए, क्योंकि अभी तो इनफाइनाइट नंबर दे रखा है ना, एक एक करके वो फाइनाइट में चेंज होता चला जाएगा। अभी करते रहिए ताकि सारे के सारे इनफाइनाइट से नॉन इनफाइनाइट हो जाए, सब में कुछ वैल्यूज आ जाए। शुरुआत करते हैं। ग्राफ ट्रैवर्सिंग है ये डिक्स्ट्रा का आपका शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम है। इसमें हमारा देखिए क्या क्या है, ए से लेकर डी तक हमें जाना है। बीच में हमारे बी, ई, जी, एफ, एच, सी सारे नोड पड़ते हैं। अच्छा, ये कहीं भी नहीं कहा गया है, ये कहीं भी नहीं कहा गया है कि ए से लेकर डी तक कोई ए सोर्स है कि और डी डेस्टिनेशन, ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया। बस ये है कि ये जो डिस्टेंस जो भी आपका ये पाथ होगा, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ है ना, ये जो पाथ होगा ये आपका शॉर्टेस्ट होगा। शॉर्टेस्ट किस तरीके से? अब एक एग्जांपल लीजिए, इसको 2 किलोमीटर मान लीजिए, ठीक, इसको 7 किलोमीटर मान लीजिए, इसको 3 किलोमीटर मान लीजिए। तो यहाँ से ए से लेकर बी तक जाने के लिए 2 किलोमीटर, बी से सी तक जाने में 9 किलोमीटर, और फिर आगे सी से डी तक जाने में कितना, 12 किलोमीटर हो गया। यही शॉर्टेस्ट पाथ है। तो ये जो जितने किलोमीटर करेंगे ना, इसमें हम ऐसे कंप्यूट करेंगे कि हम इस रास्ते से जाएं कि कम से कम हमारा किलोमीटर लगे। बस इस तरीके से समझ लीजिए, यही इसका एक्चुअली एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम चल रहे हैं करंट नोड से, ठीक। अब करंट नोड पे हम जा रहे हैं, और यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर ये 6 है, यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर ये 6 है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो रेड में हमने लिखा है, इसमें जो 2 लिखा है वो यहाँ से यहाँ तक नंबर है। दिस इज अ क्यूमुलेटिव डिस्टेंस। क्यूमुलेटिव डिस्टेंस मतलब जोड़ के डिस्टेंस जो लिखा है, दिस इज अ क्यूमुलेटिव डिस्टेंस। और ये प्रीडिसेसर है। प्रीडिसेसर क्या होता है? ये ए से आया है, ये 2 कहाँ से आया? ये ए से आया है। इसी तरीके से अब जी की अगर बात करें तो यहाँ से ए से लेकर जी तक कैसा 6, ये 6 हो गया, और ए आपका 6 तो क्यूमुलेटिव डिस्टेंस। अब इसके पहले कुछ था ही नहीं, तो क्यूमुलेटिव डिस्टेंस की बात अभी यहाँ नहीं उठती, आगे आएगी। ये 2 हो गया, ये 6 हो गया। और ये ए क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ए ये इसका प्रीडिसेसर है। चलिए
नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये करंट नोड हो गया ना, ये इसकी वैल्यू हमने कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं इस पे बी पे। बी के पास जो भी वैल्यू है, बी से आप जा सकते हैं सी पे, बी से जा सकते हैं आप ई पे, राइट। अब बी से अगर सी पे जाना है तो 2 तो ऑलरेडी था इस पे। अब पुराना भूल जाइएगा आप, पुराना कुछ याद नहीं रखना आपको, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो पुराना था वो तो यहाँ लिख दिया ना, इसलिए पुराना भूल जाना है। अब देखिए 2 है, 2 में 7 जोड़िए कितना है 9, 2 में 7 जोड़िए कितना है 9। और ये बी यूँ लिखा क्योंकि सी का प्रेडिसेसर, सी से जहाँ पर ये 7 आया वो था बी, इसलिए बी लिख दिया। क्योंकि बी से हम ई तक भी पहुँच सकते हैं तो इसके भी यहाँ पर हमको जो किलोमीटर वो लिखने पड़ेंगे। ये 2 था, 2 में 2 जोड़ दिया कितना है 4, ठीक, ये 4 जोड़ दिया। और बी क्यों लिखा, क्योंकि हम इस बी से आए। चलिए साहब ये तो हो गया। अब किसको देखते हैं, ये वाले को। अब यहां से हम कहां कहां जा सकते हैं, एक तो इधर जा सकते हैं, एक इधर जा सकते हैं, ठीक है, एक इधर जा सकते हैं, एक इधर जा सकते हैं। अब देखिए 4 में 1 जोड़ेंगे, 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 5, यहाँ तो 6 ऑलरेडी है तो हमको कम मिल गया। 4 से 1 हमने जोड़ा तो हमको कम मिल गया, तो इस 6 को हटा देंगे और हम 5, क्योंकि 4 है ना, 4 में 1 जोड़ा तो 5 आ गया, 5 ई, क्योंकि यहाँ से ई से आ रहा है, जी में कहाँ से आ रहे हैं, ई से आ रहे हैं, तो 5 ई। वी हैव रीलेबल्ड 6 को हमने बिल्कुल हटा दिया, साफ कर दिया। अब हमारे पास 5 ई आ गया। और यहाँ क्योंकि यहाँ पर भी जा सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास 4 था, 4 से 2 जोड़ा, 4 से 2 जोड़ा कितना हुआ 6 ई, दोनों में ई आ गया, ई क्योंकि ई से गए। चलिए साहब ये भी हो गया। अब अगले पे आते हैं, इस नोड पे जी कहाँ जा सकते हैं, जी से। तो सीधा आप ये 5 से 4 जोड़ दीजिए, 5 से 4 जोड़ दीजिए, यहाँ पर 9 लिख दीजिए, और क्योंकि ये जी से आया यहाँ पर जी लिख दीजिए, 9 जी हो जाएगा, 9 जी। चलिए ये भी हो गया एक नोड। देखिए एक एक करके नोड हम बढ़ते चल रहे हैं, हम 9 जी पे भी आ गया। अब एफ पे आते हैं, क्योंकि एफ से तो कहीं गए नहीं अभी, तो एफ से क्या करेंगे, यहाँ पर क्या हो सकता है आपका, हम यहाँ से 3 जोड़ सकते हैं। तो 6 में 3 जोड़ेंगे 9 आएगा, वो तो खैर हो चुका है। 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 आ गया, बहुत बढ़िया। 6 में 2 जोड़ा, क्योंकि हमें 6 किलोमीटर चल चुके हैं, 2 किलोमीटर और चलना है तो 8 किलोमीटर पहुंचेंगे। यहाँ तो ऑलरेडी 9 किलोमीटर चलने की बात हो रही है, तो इसको बिल्कुल हटा देंगे आप। 9G को हटा के आप क्या रखेंगे, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, और हम G, क्योंकि ये G से आया था, लेकिन अब ये 8 कहाँ से आ रहा है, F से आ रहा है, तो यहाँ पर करेंगे 8F, इस तरीके से 8F हो जाएगा। बस अब H इस पे आ जाइए। अब यहाँ से कहाँ जाना है, इस पे D पे, क्योंकि हमारे पास 8 से 2 जोड़िए, 8 से 2 जोड़िए, और सीधा आप यहाँ पर 10 लिख दीजिए। और F क्या यहाँ पर क्या आएगा, क्योंकि H से हम गए हैं तो यहाँ पर 10H आ गया, ठीक। और साहब यही आपका उत्तर हो गया इस तरीके से 10H पे। लेकिन अब इसको मैंने उत्तर क्यों बोला, क्योंकि A का भी ट्रैवर्सिंग बाकी है, और मैं यहाँ देख रहा हूँ 9 में 3 जोड़ने के बाद भी ये 12 बनेगा। 9 में 3 जोड़ने के बाद 12 बनेगा, ये तो इससे ज़्यादा है और वो हमें लेना ही नहीं है, तो हम इसको बिल्कुल छोड़ देंगे। 10H इज आवर आंसर। थैंक यू सो मच, टेक केयर।